अध्यक्ष जी, जहां तक फतेहपुर का मामला है, उनसे पूछे आदरणीय अध्यक्ष जी, फतेहपुर का मामला है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने इस गंभीर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि उसके ऊपर एफआईआर हो गई, लेकिन माननीय मंत्री जी, एक तरफ तो आप यहां पर बैठ के कहते हैं, सदन के अंदर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के से अच्छी पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है। जीरो टॉलरेंस वाली बात आप लोग करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एसआई एक डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग। अब आप ये बताइए कि ये जो मकबरा था वहां पे कोई आज का नहीं है। 1906 में एक लेखक था H.R. नेवल, उनने अपने एक बुक लिखी थी गजेटियर यूनाइटेड प्राइवेट्स ऑफ आगरा एंड अवध। उसके अंदर इसका जिक्र है। पुरातत्व विभाग में इस मकबरे को संरक्षित कर रखा है। लेकिन अध्यक्ष जी, आप मुझे बताइए, कुछ लोगों का दल जाता है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष खुलेआम कहते हैं और डेट देते हैं सरकार को कि 11 तारीख में जाके उसको हम लोग गिरा देंगे, और गिराने के बाद वहां पर दल जाता है, पुलिस के साथ बदतमीजी होती है, मिसहैपलिंग होती है, और वहां पर मिसहैपलिंग होने के बाद उसको गिरा दिया जाता है। केवल वहां हजारों लोग थे, केवल 11 लोगों के नाम एफआईआर में लिख दी जाती है। और जो आदमी ऑन प्रेस चैलेंज कर रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है, जो कह रहा है हम लोग गिरा देंगे, तो अध्यक्ष जी आप मुझे बताइए, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जो हमारा हिंदू मुसलमान का प्यार है, भाईचारा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो धरोहर है जिसे एसआई ने रखा हुआ है, क्या उस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या ऐसे पलवाइयों के खिलाफ उसमें कार्रवाई करने की जिम्मेदारी नहीं है? और अध्यक्ष जी, ये नहीं है, इसमें साफ लिखा है कि ये पवित्र भूमि मगही मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति है, जो दल दीगा है 17 विश्व में फैली हुई है। इसकी गाथा संख्या 753 है। मोहम्मद अनीस इसके मुतवल्ली है, और इससे दूसरी जगह मंदिर की गाथा संख्या है। हिंदुस्तान में बहुत जगह। एक कमाल भाई, ये विषय जो आप उठा रहे हो, मोहम्मद हसन रूमी साहब ने नियम 56 में दिया हुआ है जी, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है जी। उसमें पूरी विषय आ जाएगा। अब ये तो चाहते हैं, मैं सिर्फ अध्यक्ष जी इतना गंभीर मुद्दा स्वीकार किया हो, मैं कब मना कर रहा हूँ? आपने ये माननीय सदस्य के द्वारा नोटिस है, ये मोहम्मद हसन रूमी साहब के द्वारा ये नोटिस है, फतेहपुर में मकबरा। तो सर बाकी मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। जब नियम 56 में उसको स्वीकार किया हुआ है, उनकी नोटिस है, तो आप, मैं इसको कब मना कर रहा हूँ? पूरा नियम के हिसाब से सुनने दीजिए। एक्चुअली आप नंबर बढ़वाने के लिए कर रहे हैं, किसने उठाया किसने नहीं उठाया। मैं तो बोल ही लिया, मोना दीदी बोल देंगे, एक दो लोग। आपने क्यों बोल दिया जब आपका नाम नहीं है? तो आप जबरदस्ती खड़े हुए। सर मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है सर, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, हम सुनने के लिए तैयार है। गंभीर विषय है, तो गंभीरता को, उसको गंभीरता को सुना। जब हमने आपकी विषय की गंभीरता को सुना और उसको हम सुनने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। पूरा विषय आएगा सर। अध्यक्ष जी, आपने नोटिस दिया, मैंने नहीं दी सर, आपके दस्तखत से नोटिस है सर। जो कार्यसूची बनती थी 0 आवर के बाद नियम 56 लगता था, वो भी अब आपने उसको अंतिम में रख दिया है। मैं वो भी आपका विषय आपने सुबेरे उठाया था। हाँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सुबेरे एक विषय उठाया था। आपने सूची बदल है, लेकिन बदलने का कारण क्या है? मेरी बात सुनिए ना, मेरा सब लोग देखिए, एक हमारा जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक विषय उठाया, उसको आ जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आज सुबेरे शुरू होते ही हाउस एक विषय को उठाया था, जो विषय उठाया था प्लीज, तो मैं उन्हीं से सीखा हूं, तभी बोल रहा हूं। उन्होंने जो किया वही बता रहा हूं। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने ये विषय उठाया था, यह नियम 315 के अंतर्गत सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य के सापेक्ष अग्रता के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आपको तो याद ही होगा, बाकी सब लोगों को नहीं याद होगा, मुझे भी पढ़ना पड़ा। इसमें अग्रता लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है सीरियल लिखा हुआ है, उसमें सीरियल के हिसाब से शपथ, प्रश्न, निधन के निर्देश, पटेल पर रखे जाने वाले पत्र, राज्यपाल के संदेश, परिषदों से संदेशों की संसूचना, विधेयक पर राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुमति के संबंध में सूचना, दंडकारी अथवा प्राधिकारियों के सदस्य
समितियों के प्रतिवेदन, विधेयकों के संबंध में प्रवर समिति, संयुक्त समिति, समिति के सामान्य रखने की जाने के विषय, याचिकाओं का अवस्थापन, प्रश्न जिसमें विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न हो, सदन के उपवेशन की अनुपस्थित अनुज्ञा के विभिन्न विषयों को लेकर अध्यक्ष द्वारा घोषणा, अध्यक्ष की व्यवस्थाएं, सारे का सारा इसमें आखिरी में आकर 27वें नंबर के ऊपर लिखा हुआ है सदन में कार्य स्थगन के प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाने की अनुमति। ये मान्यवर नियम 315 के उसके अंदर लिखा हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको तारीख भी बता दूं, दिनांक कार्यसूची कहां इसकी, आपके द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2015 जिस समय आप इस कुर्सी पर सुशोभित थे, आज भी आपको वही सम्मान है, आपके द्वारा लिया गया। और ये सारी की सारी सूचना आपके द्वारा कार्यसूची जो प्रस्तुत की वो है और उसकी ये सारी कार्रवाई है, मैं सारी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। अगर वो सही था तो मैं सही कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न। मैं बुलवाऊंगा ना सर, नंबर आने पे बुलवाऊंगा, नंबर आने पे बुलवाऊंगा। ये जो माननीय नेता प्रतिपक्ष की जो थी विषय, वो सारा मैंने प्रमाण के साथ, तारीख के साथ, नियमों के साथ, नियमावली के हिसाब से आपको बता दें। सर आपने हमेशा सदन में परंपरा रही, अरे सीखा तो भी से, जब कोई ऐसा तत्कालिक घटना होती है तो उसमें आप अनुमति दे देते। आपने कहा नियम पढ़े, मैं मानता हूं, लेकिन रूबी कह रहे हैं कि आपको नहीं बोलने देना, आपकी पार्टी नहीं, उन्होंने दिया है। मेरा कहना यह है, आपने दिया, आप कैसे बोलेंगे? आप सर सूचना देता वही संग्राम सिंह और रूमी को 2-2 मिनट दे दें, वो बोल लेंगे, वो जवाब दे देंगे। मैं बुलवाऊंगा ना नियम 56 में, मैं मना कहां कर रहा हूं? तो आप ले लीजिए, पहले 56 ले लीजिए ना। मैंने वो पढ़ दिया, जो नेता प्रतिपक्ष उससे संतुष्ट है। आप बिना मतलब नेता प्रतिपक्ष की अथॉरिटी को ओवर रूल मत करिए, प्लीज बैठिए। अरे वही तो पढ़ा जो नेता प्रतिपक्ष ने किया था, अलग से कुछ नहीं पढ़ा। आपके अधिकार में है, किसी भी आप दे सकते हैं जी, ये भी सही है, ये भी सही है, आपकी बात भी सही है। तो मैं उसी अधिकार के प्रयोग कर रहा हूं, पहले इसको सुना जाएगा, बाद में मामला है। हर हालात में इसे सबसे पहले सुन लीजिए। नियम 56 में उन्होंने लगाई है वो सूचना, अलग बात है। अभी तक जो व्यवधान पूरा चल रहा था इसी घटना के ऊपर चलेगा, इसमें पहले सुनने से अच्छा है। मेरा निवेदन है, देखिए मैं उसको,